और कैसे हो बच्चों। तो बच्चों आज हम करते हैं एक्सरसाइज 11.3 और 11.3 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 की पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ उन्होंने कि फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द प्लेन। हमारे पास कोई प्लेन दिया हुआ, उसकी हमने वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म फाइंड करनी है, निकालनी है। अच्छा, साथ में क्या बोला, दैट पासेस थ्रू द पॉइंट, और ये जो प्लेन है किसी पॉइंट में पास कर रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट दिया हुआ है, इस पॉइंट से पास कर रहा है, और साथ में उन्होंने नॉर्मल भी दिया हुआ है। द नॉर्मल ऑफ द प्लेन इज, ये नॉर्मल वेक्टर दिया हुआ प्लेन का। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि प्लेन की 3 टाइप की इक्वेशन होती हैं। एक नॉर्मल फॉर्म में होती है प्लेन की, और सेकंड जो होती है वो प्लेन जो होता है एक पॉइंट से पास करता है। जब देखो ये प्लेन है मेरे पास, ठीक है, इसका यूनिकनेस कैसी होगी, इसको आइडेंटिफाई कैसे कर सकेंगे हम इसको। अगर मेरे पास स्पेस में एक पॉइंट है, ठीक है, उससे ये मान लो स्पेस में ये पॉइंट P है, इससे ये पास हो रहा है, और इसका एक नॉर्मल है, नॉर्मल ये इसकी डायरेक्शन है, नॉर्मल वेक्टर है प्लेन का। दो चीज़ें, अगर दो चीज़ मेरे पास हो तो वो प्लेन का एक यूनिक एड्रेस बन जाता है, वो यूनिक इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, उसका पता हम उसको ढूंढ सकते हैं। इस पॉइंट से अगर मैं प्लेन को पास करूंगा और ये नॉर्मल होगा, तो वो प्लेन यूनिकनेस होगी, उसका यूनिक एड्रेस होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको बता भी देता हूँ कैसा है। बताइए कि देखो जैसे ये है, ये मेरे पास प्लेन है, तो इसमें क्या है, इस प्लेन में ये प्लेन है। मान लो मेरे पास कोई पॉइंट है, ठीक है, ये एक पॉइंट है, स्पेस में पॉइंट है, यहां से इस पॉइंट में वो ये प्लेन पास कर रहा है। ओके, तो एक तो ये यूनिक हो गया। ठीक है, अब क्या है, इसका ये प्लेन पॉइंट ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, कहीं भी, क्योंकि पॉइंट तो इस पॉइंट में कहीं भी हो सकता है प्लेन। इसकी डायरेक्शन अभी तक डायरेक्शन फिक्स नहीं हुई। डायरेक्शन कौन फिक्स करेगा, इसका गिवन नॉर्मल दिया हुआ है। मान लो ये डायरेक्शन है इसकी, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है इसका। ठीक है, ये नॉर्मल, इस नॉर्मल ने इसकी डायरेक्शन फिक्स कर दी, और ये पॉइंट, तो ये इस जगह पे फिक्स हो गया प्लेन। ठीक है, देखो ना, कुछ ऐसा दिया हुआ। ठीक है, ये नॉर्मल है, और यहाँ पे कहीं भी एक पॉइंट है, तो ये नॉर्मल, या ऐसे ही कर लो, एक तरफ भी शो कर सकते हैं। और देखो यहाँ पे पॉइंट है। ठीक है, तो अगर इस प्लेन की हमने इक्वेशन निकालनी है, इक्वेशन निकालना में कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसकी। ये एक पॉइंट यहाँ पे है, एक आर्बिट्री पॉइंट कहीं भी ले लो प्लेन में, कहीं भी प्लेन में पॉइंट ले लो। मान लो ये एक पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया, एक पॉइंट यहाँ ले लिया, दो जगह पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट P ले लिया और एक पॉइंट R ले लिया, आर्बिट्री पॉइंट ले लिया। और ये जो दो पॉइंट है, अगर आपस में इसको मिला दें, दो पॉइंट को आपस में मिला दें, तो हमें एक लाइन मिलेगी, और जो ये लाइन होगी वो प्लेन के ऊपर ही होगी। ठीक है, ये लाइन प्लेन के ऊपर है, और जो ये नॉर्मल होगा, ये देखो, तो देखो आपस में क्या है, ये परपेंडिकुलर नहीं बन गए, ये लाइन और ये नॉर्मल आपस में परपेंडिकुलर की फॉर्म में आ गए। ओके, तो जब परपेंडिकुलर आ गए तो हमें पता कि ये दो लाइन नहीं है। देखो ये देखो, अगर ये दो आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। बस यही इस प्लेन की इक्वेशन यहां से हम फाइंड कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं बता भी देता हूं कैसे करनी है इसकी फाइंड। देखो बच्चों, ये पॉइंट P है, P मैंने पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट, ये पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट लिए मैंने, मान लो x1 y1 z1। ठीक है, और सेकंड मैंने अपनी तरफ से आर्बिट्री पॉइंट ले लिया R, कोई भी मूविंग पॉइंट कहीं भी ले सकते हैं आप, यहां ले सकते हैं, यहां ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दूसरे ले लिए, इसके मान लो कोऑर्डिनेट है x y z। ठीक है, अगर मैं मैंने अभी जो बताया था आपको, अगर मैं इसको मिला दूं आपस में, PR को मैंने मिला दिया, ठीक है,
तो ये जो है, ये देखो, ये नॉर्मल है इसका, इस प्लेन का नॉर्मल, तो आपस में ये परपेंडिकुलर, तो ये आपस में परपेंडिकुलर होंगे, तो इसके जो डॉट प्रोडक्ट होगी वो, डॉट प्रोडक्ट जो इसकी होगी वो 0 होगी। तो देखो इसको, इक्वेशन को कैसे करना, थोड़ा सा इक्वेशन को कर ही लेते हैं, आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। देखो इसमें क्या है, अगर मैं पॉइंट P से OP लेता हूं, पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर, पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर OP आ गया, ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। तो ये क्या है, क्या बनेगा, x1 माइनस 0, क्योंकि ये ओरिजिन है 0 0 0, x1 माइनस 0 i, y माइनस 0 j और z माइनस 0 k। तो ये बनेगा x1 i प्लस y1 j और z1 k, ठीक। इसका पोजीशन वेक्टर आ गया। मान लो ये मैं इसको a मान लेता हूं, सपोज ये a वेक्टर, या इसको a वेक्टर ही मान लो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, OP इज इक्वल टू a। अब बात करते हैं यहाँ की, इस पॉइंट की, अगर r का पोजीशन वेक्टर लेना है तो इसको मान लो r, इसको r मान लेता हूँ, ठीक है, इसको स्मॉल r मान लिया, या OR लिख लो, ठीक है, या पोजीशन वेक्टर ऑफ r कर लो। तो ये क्या होगा, x माइनस 0, y माइनस 0, z माइनस 0, ठीक है बच्चों। तो इसका क्या आएगा, देखो xi प्लस y j प्लस z k, ये आएगा इसका r और a की। अब देखो अगर मैं PR की बात करता हूं, ये इतना सा बात करता हूं, रेड से करता हूं थोड़ा, अगर मैं P से लेके R की बात करता हूं, यहां सॉरी यहां पे ये तो R, यहां R होगा, यहां से ये तो N जा रहा ना हमारा, यहां से होगा R, ये मेरा R हो गया, ये तो हमारा N जा रहा है, ये कैपिटल जो ये दिया हुआ है, ये सीधी जो लाइन जा रही है, जो सीधी लाइन जा रही है, ये नॉर्मल है, नॉर्मल ऑफ प्लेन। नॉर्मल प्लेन का मतलब प्लेन की डायरेक्शन ही बोल सकते हैं इसको, क्योंकि प्लेन की डायरेक्शन हमेशा, जो भी डायरेक्शन होगी नॉर्मल की डायरेक्शन, वो प्लेन की डायरेक्शन मानते हैं, वो नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर होगा। तो ये, अब बात अगर करें PR की, PR क्या है, P से लेके R तक, तो ये होगा फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर। तो ये PR होगा मेरे पास, PR वेक्टर PR होगा R माइनस ए, ठीक है, R माइनस ए, ओके। अच्छा ये क्या, ये आ गया PR। तो ये जो नॉर्मल है और PR आपस में परपेंडिकुलर है, तो इसका क्या मतलब है, डॉट प्रोडक्ट इसका, कहने का मतलब यह ऐसे लिख लो, PR वेक्टर परपेंडिकुलर टू नॉर्मल वेक्टर। नॉर्मल कोई दिया होगा, गिवन होगा, एक पॉइंट गिवन होगा इसमें और नॉर्मल वेक्टर गिवन होगा, तो PR इसमें दिया है। तो PR क्या निकाला हमने, R माइनस ए, ये निकाला, ये भी N के परपेंडिकुलर ही है, PR के प्लेस पे मैंने ये रख दिया। तो इसका जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 होगा, क्योंकि आपस में परपेंडिकुलर है। तो R माइनस ए डॉट प्रोडक्ट N, ये किसके इक्वल है, 0। तो ये वेक्टर फॉर्म में होगी, ये जो है हमारे पास वेक्टर फॉर्म आ गई, प्लेन की इक्वेशन की वेक्टर फॉर्म। और अगर इसको कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करना है तो वो भी कर सकते हैं हम। तो R के प्लेस पे जो भी है, देखो R की वैल्यू जो इसमें पुट कर दो, A की वैल्यू पुट करो, N की वैल्यू पुट करो। N मैंने सपोज कर लो ये लिया है, A स्मॉल ले लो, कैपिटल ले लो, AX AI प्लस BJ प्लस CK, ये ले लिया, N इज इक्वल टू, ठीक। तो यहां पे पुट करो, देखो R के प्लेस पे पुट किया मैंने पहले, R मीन्स XI प्लस YJ प्लस ZK, ये आ गया आपके प्लेस पे। और A के प्लेस पे क्या आया, X1I प्लस Y1J प्लस Z1K, और यहां पे इसका N का क्या माना हमने, AI प्लस BJ प्लस C
के, ये मान लिया हमने, इज इक्वल टू 0। अब क्या है, इसको आपस में एक्स माइनस करना है, एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन। तो क्या आया मेरे पास, एक्स माइनस एक्स वन, साथ में यहाँ आई है, प्लस वाई माइनस वाई वन, साथ में जे, प्लस जेड माइनस जेड वन, और साथ में इसका के आएगा। ठीक है, और इसको ब्रैकेट में ले लें, और इसका ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, ये आया। डॉट प्रोडक्ट है आई के साथ आई, जे के साथ जे, और के साथ के को मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या आया इसकी इक्वेशन क्या आई। तो इसमें थोड़ा सा यहीं कर देता हूं मैं, देखो ना, यहीं कर देता हूं थोड़ी स्पेस। तो देखो इसमें क्या है, तो ये आएगा ए एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू 0। ये कैसे आया, ये डॉट प्रोडक्ट है, यहां आई के साथ आई के कॉफिशिएंट, जे के साथ जे के कॉफिशिएंट, के साथ के कॉफिशिएंट। तो आई का कॉफिशिएंट क्या है, ए एक्स वन एक्स माइनस एक्स वन, बी वाई माइनस वाई वन, सी जेड माइनस जेड वन। तो ये मेरे पास जो ये है, दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म। ये इसको हम थोड़ा क्लीन कर देते हैं। तो ये मेरे पास आई कार्टेशियन फॉर्म और ये वेक्टर फॉर्म। तो ये दो मेरे पास जब प्लेन की इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन है जब ये पास कर प्लेन पास करता है एक पॉइंट पे, तो इस बेस पे इसको लेते हुए हम क्वेश्चन करेंगे। इसके साथ साथ मैं जब आपको बताता जाऊंगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है। आपके माइंड में ये जरूर होना चाहिए क्वेश्चन, तभी आपको ये क्वेश्चन अंडरस्टैंड होगा। तो देखते हैं अब क्या है इसमें। देखो इस वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म निकालनी है। तो इसमें क्या है, ये पॉइंट है, ये जो पॉइंट P है, मान लो ये पॉइंट P है, लेट P, जिसको हम x1 y1 और z1 मान रहे थे वहां पे, ये मान लो x1 y1 z1, यहां लिख देता हूं, थोड़ा आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब दूसरा क्या है, या इसका अगर मैं इसकी बात करता हूं ए को लिख लो आप, इसका ही बन जाएगा, देखो इसका ही बन जाएगा। ए क्या है, x1i y1 j z1 k। तो इसके प्लेस पे ऐसे भी कर सकते हैं, x1 मतलब मीन्स 1i 0j माइनस 2k, ये ए की आ गई। और आर की तो वही रहेगी, जो आर की सेम ही रहती है हर जगह। तो आर की ये आ गई, एक्स ही आएगा, एक्स वहाँ हमेशा ऑलवेज एक्स वाई जेड में लेंगे हम आर। तो इसका क्या है, वाई जे प्लस जेड के, ठीक है, ए आ गया आर आ गया। अब नॉर्मल है, नॉर्मल उन्होंने दिया हुआ ये एन की वैल्यू क्या दी हुई है उन्होंने, गिवन है ये आई प्लस जे प्लस के, ठीक है। तो ये एन की वैल्यू है, देखो सब कुछ गिवन है, ए गिवन है, आर गिवन है, कैपिटल आर गिवन है। तो बस हमने क्या करना है, आर माइनस ए डॉट प्रोडक्ट एन इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आ गई वेक्टर फॉर्म। तो देखो आर माइनस आर यहां लिखने की वेक्टर फॉर्म में ये लिखने की नहीं लिखते हैं ज़्यादा, तो आर ही लिख रहा हूं मैं। और आर माइनस ए के प्लेस पे ये लिख देते हैं, आई प्लस 0 भी रहने दो, यहां आई माइनस 2k के, ये सीधा ही लिख दिया मैंने, 0 हटा दी। तो ये और डॉट प्रोडक्ट एन, ये आए आई प्लस जे प्लस के, और दिस इज इक्वल टू 0। तो ये वेक्टर फॉर्म आ गई, ठीक है, सिंपल वेक्टर फॉर्म आ गई। अब कार्टेशियन फॉर्म करनी है, कार्टेशियन फॉर्म ये है, कार्टेशियन फॉर्म भी आ जाएगी। देखो इसमें क्या क्या है, इसमें ये क्या है, एन क्या है, ये ए है, कैपिटल ए है, ये कैपिटल बी है, ये कैपिटल सी है। तो ये x1 है, y1 है, z, ये x1 y1 z1। तो देखो क्या है, x1 क्या है मेरे पास 1, y1 क्या है 0, और z1 क्या है मेरे पास -2। ये आ गया, जो p की वैल्यू है, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। अब क्या है दूसरा, यहां हमें क्या
जो हमें रिक्वायर्ड है, ए क्या है, ए बी सी यही है। देखो हमने ये लिया था ना, देखो एन की वैल्यू यहाँ पे, यह देखो एन में लेगा ए एक्स बी जे प्लस सी के, तो यहाँ पे एन ये है, यहाँ एन, तो इसमें क्या है, ए क्या है आई, देखो ए के प्लेस पे मेरे पास आया 1 और बी क्या है मेरे पास, वहाँ इसकी बात कर रहा हूँ मैं ना, बी कितना आएगा मेरे पास 1 और सी भी कितना आएगा 1 1 1 1 है, ठीक है, क्लियर है। देखो ना, जब एक अकेले मैं ए की बात कर रहा हूँ तो ए बी सी, ये आई जे के है ना साथ में, तो ये 1 1 आ गया, ये 1 0 -2 आ गया, ठीक है। यहाँ पुट कर दो बस वैल्यू, ए मीन्स 1, एक्स माइनस x1 क्या है 1, प्लस बी मीन्स 1, वाई माइनस y1 क्या है मेरे पास 0, ये 0 कर दिया, ठीक है बच्चों। तो प्लस सी क्या है, सी भी 1 है, और यहाँ पे z माइनस z1 क्या है -2, माइनस +2, दिस इज इक्वल टू 0। तो x तो वही रहेगा, x y z वही है जो उसमें है, x y z इसमें भी वही आएगा, क्योंकि आर्बिट्री पॉइंट है, वो आर्बिट्री पॉइंट को हम x y z लेंगे। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर दो, इसका क्या आएगा, x माइनस 1 प्लस y आया प्लस z प्लस 2, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू 0। सर स्टेटमेंट तो देखो थोड़ा ना यहाँ पे माइनस के है, यहाँ पे माइनस के है, यहाँ पे माइनस के है, ठीक है। देखो यहाँ पे माइनस के आएगा तो यहाँ पे भी, यहाँ थोड़े लिखने में गलती होगी, आपने भी देखना है, पेपर एग्जाम में भी ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ होंगी, हो सकती हैं। तो यहाँ -1 आएगा और यहाँ भी -1 आ गया, ठीक है। तो ए बी सी की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ माइनस में आएगी, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में फिर माइनस आएगा, ठीक, प्लस जे माइनस के, यहाँ भी माइनस हो गया। तो यहाँ इसका कोई फर्क नहीं पड़ा, यहाँ से फर्क पड़ेगा, ए बी सी की वैल्यू, ये तो वेक्टर फॉर्म, ये हमारी वेक्टर फॉर्म आ गई, तो वेक्टर फॉर्म भी थोड़ी सी यहाँ आंसर चेंज हो गया, यहाँ माइनस किया गया। और यहाँ पे सी की वैल्यू कार्टेशियन फॉर्म में देखते हैं, या सी यहाँ पे -1 आएगा, यहाँ पे -1, तो -1 आया तो -z और -2, बस थोड़ी सी प्रॉब्लम, इतनी नेगेटिव की प्रॉब्लम से आंसर पूरा का पूरा चेंज हो जाता है। पर ठीक है, आपको कंसेप्ट से मतलब है, कंसेप्ट क्लियर है आपका। तो x प्लस वाई, अगर आपने बाई चांस गलती भी हो, अगर आपने कंसेप्ट ठीक लिखा हो तो एग्जामिनर फिर भी नंबर दे देता है, ठीक है। तो मेन तो कंसेप्ट है, लेकिन फिर भी आपने ख्याल देखना है कि गलती तो नहीं कही। x प्लस वाई माइनस z माइनस 3 इज इक्वल टू 0, दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। ये मेरे पास कार्टेशियन फॉर्म आ गई, ये वेक्टर फॉर्म आई r माइनस, इसको अगर ऐसे ब्रैकेट कर लो तो भी चलेगा, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्रैकेट जैसी मर्जी डाल लो। तो इस क्वेश्चन को ऐसे करना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th का बी पार्ट, सेकंड, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ स्टेटमेंट चेंज है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, प्रीवियस से मिलता जुलता है। तो देखो इसमें भी है, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द प्लेन, इस प्लेन की कार्टेशियन फॉर्म हमने फाइंड करनी है, दैट पासिस थ्रू द पॉइंट 1 4 6। यहाँ पे x1 y1 z1 क्या आ गया मेरे पास, जैसे पॉइंट P है, ये आया 1 4 6, इसको x1 मान लो, इसको y1 मान लो, इसको z1 मान लो, इस पॉइंट से पास कर रहा है। और नॉर्मल दिया हुआ n के क्या वैल्यू है मेरे पास, n है मेरे पास ये i माइनस 2j प्लस k, ठीक है। या इसको ये यहाँ 1 कर लो, ये कैपिटल A, यहाँ A और यहाँ पे ये B, और यहाँ 1 कर लो, यहाँ पे C। A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू -2 है, और C की वैल्यू 1 की वैल्यू, C की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना। अच्छा R यहाँ पे, अगर मैं पहले वेक्टर फॉर्म की बात करता हूँ, तो वेक्टर फॉर्म में देखो R क्या है, आर्बिट्री पॉइंट है, R वही है, लिखने की वैसे जरूरत भी नहीं है, चलो फिर भी xi
प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है। इसको लिखने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। बाकी एक्स बात करते हैं ए, वेक्टर ए। जो वेक्टर ए क्या बनेगा मेरा, देखो ये है पॉइंट, तो इस पॉइंट देखा जाए तो 0 - 1 1 i 4 j 6 k, तो i प्लस 4 j प्लस 6 k, ये आर बना। ओके, तो n तो मेरे पास ये दिया ही है, बस इसमें पुट करनी है। तो यहाँ पे r माइनस ए के प्लेस पे i प्लस 4j प्लस 6k, ये किया, ठीक है, ये ऐसे। और n के प्लेस पे ये i माइनस 2j प्लस k, और यहाँ पे इज इक्वल टू 0। ये वेक्टर फॉर्म आ गई हमारी। अब कार्टेशियन फॉर्म की बात करनी है, तो ए बी सी मेरे पास है, x1 y1 z1 मेरे पास है, यहाँ पे पुट करो x y z, तो वही रहेंगे। तो a के प्लेस पे क्या आया मेरे पास 1, x माइनस x1, ठीक है, x1 मीन्स 1। आगे प्लस b क्या है मेरे पास -2 y माइनस y1 मीन्स 4। आगे c क्या है मेरे पास 1, और y माइनस सॉरी z, यहाँ z आएगा, z माइनस z1 क्या है मेरे पास 6, दिस इज इक्वल टू 0। थोड़ा इसको सॉल्व करो, क्या है मेरे पास x माइनस 1 माइनस 2y प्लस 8 आ गया ना, ओके, माइनस प्लस 8 आ गया, और प्लस z माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसको क्या है यहाँ पे चलो कर लेते हैं, x माइनस 2y, z की बात करते हैं प्लस z, तो ये क्या है -1, और यहाँ पे -6 -7, और यहाँ पे 8, ठीक है, यहाँ 8 है तो +1 आया, यहाँ पे +1 इज इक्वल टू 0। तो ये जो है दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म, ये कार्टेशियन फॉर्म है प्लेन की, और ऐसा जो प्लेन है जो पास कर रहा है एक पर्टिकुलर पॉइंट से, ठीक है, और साथ में उसका नॉर्मल भी दिया हुआ, ठीक है। तो इसको कुछ ऐसे सॉल्व करना था, देख लेना सी।